हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, बातचीत का और लेखक क्वेश्चन दोनों का। यहाँ है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। पहला क्वेश्चन देखिएगा। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म होता है 23 जून 1844। ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा। आगे देखिए कि बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था। तो 22 यहाँ पे 1914 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो ऑप्शन ए होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा तीसरा का। तीसरा का इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चौथा है बालकृष्ण भट्ट किस पत्र का संपादन किया था। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। पांचवा है नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम बताइए। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम था बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी। छठा नंबर देखिए रेल के विकट खेल के लेखक का नाम। रेल के विकट खेल का नाम था बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी। अगला है मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है। मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है वाक शक्ति, ऑप्शन डी। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष के बाद मनुष्य के बीच आए थे। रॉबिन्सन क्रूसो मनुष्य के बीच 16 वर्ष के बाद ऐसे। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा। नौवां क्वेश्चन देखिएगा। आठवां देखिएगा। एडिसन के अनुसार कितने लोगों के बीच बातचीत श्रेष्ठ माना गया है। एडिसन के अनुसार बातचीत का श्रेष्ठ माना गया है। देखिएगा यहाँ पे 2 लोगों के बीच। आठवां देखिएगा एक और यहाँ पे डबल टैप हो गया। बातचीत की विद्या क्या है। बातचीत एक प्रकार का निबंध है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे थे। बालकृष्ण भट्ट ने 1000 के आसपास निबंध लिखे थे। नौवां देखिएगा बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताइए। तो जैसा काम वैसा परिणाम उन्हीं का है। नई रोशनी का विश्व उन्हीं का है। आचार विनिमय उन्हीं का है। इनमें से 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी। 10वां देखिएगा कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है। तो इसमें हो जाएगा रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, 100,000 एक सुजान उन्हीं का है। गुप्त बैरी उन्हीं का है। हमारी घड़ी सद्भाव का उन्हीं का है। अजात शत्रु उनका नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा 10वां की। 11वां देखिए बालकृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे थे। 11वां क्वेश्चन गलती है, यहाँ पे देखिए टाइप गलती हो गया। 11वां देखिएगा। 12वां क्वेश्चन देखिएगा वाक शक्ति के अनेक फायदों में एक दो कौन है। वो है स्पीच और वक्तृता और बातचीत। ये है ऑप्शन डी हो जाएगा 12 के। बेन जॉनसन ने क्या कहा था। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य को रूप का साक्षात्कार होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 13 के। तो एडिसन का मत क्या है। एडिसन का मत था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति एक बीच होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के मन में किसने अभिरुचि जगाई थी। तो माता पार्वती ने जगाई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। कितने लोगों के बीच की बातचीत अंगूठी की नक से माना गया है। अंगूठी से नग माना गया है 3 लोगों की बातचीत। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 16 हो गया। 17 देखिएगा कितने लोगों के बीच बातचीत फॉर्मेलिटी आती है। 4 लोगों के बीच जो बातचीत है फॉर्मेलिटी। ऑप्शन ए हो जाएगा 17 का। 18 का देखिएगा यूरोप में बातचीत करने का कला को क्या कहते हैं। और यूरोप में बातचीत का कला को आर्ट और कन्वर्सेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहा गया है। काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को सुहृदयी गोष्ठी कहा गया है। अगला देखिएगा 20 आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत को क्या कहेगा। आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत को शास्त्रार्थ कहा गया है। 25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत कैसी होती है। सार्वग्राहिक होती है।
25 वर्ष के नीचे वाले की बातचीत कैसी होती है? तो 25 वर्ष के नीचे वाले की बातचीत होती है दिल बहलावे देने वाली बातचीत। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? भीतरी मनोवृत्ति को चमिस्तान माना गया है। देखिए यहाँ पे 23 हो जाएगा चमिस्तान, ऑप्शन ए। जिह्वा को क्या माना गया है? जिह्वा को कतरनी माना गया है, ऑप्शन ए। क्रोध को क्या माना गया है? क्रोध को फकीर माना गया है। रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किससे मुंह से एक बोली सुनी थी? तो रॉबिन्सन क्रूसो फ्राइडे के मुंह से एक बोली सुनी थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाहरी बातचीत में किसका आवश्यकता पड़ती है? वो पड़ता है फरीक की, ऑप्शन ए हो जाएगा 27 का। 28 का देखिए, 4 लोगों के अधिक की बातचीत क्या होता है? राम रमेबल, या राम की तरह राम हो जाएगा। देखिए राम रवेबल, ऑप्शन सी हो जाएगा। अनादर का मूल किससे कहा जाता है? बिना बुलाए जाना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर देखिएगा प्रपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है? तो प्रपंचात्मक संसार का आईना बाहरी मनोवृत्ति को कहा गया है। इस सामाजिक मर्यादा को कहा गया है। यहाँ पे देखिएगा सामाजिक मर्यादा को। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा गया है? बालकृष्ण भट्ट के आधुनिक योजना का आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता रामविलास शर्मा को कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंध की श्रेणी में रखा है? एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? भारतेंदु युग के थे। जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकल जाता है? बातचीत से निकल जाता है। अगर देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी उन्हीं का है, 100 जन 100 जन उन्हीं का है, सद्भाव का वान उन्हीं का है, परीक्षा गोरी उनका नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल उनका है, कछुआ धर्म रेणुका प्रजापति है, चंद्रधर शर्मा गुरोरी का। बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? वह है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था वो बालकृष्ण भट्ट ने किए थे। आगे देखिएगा 40। चालीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 40 नंबर। बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है वो मयाद या धुआं के द्वारा निकल जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा आगे 41। बात करने का हुनर किसके पास है? वो बात करने का जो हुनर होता है वो यूरोप के लोगों के पास है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने इंटर की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? बालकृष्ण भट्ट ने इंटर की परीक्षा 1867 में पास किए थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप संचालक कितने वर्ष तक किया था? वो 33 वर्षों तक किए थे, ऑप्शन डी हो जाएगा।
आगे देखिएगा 44। बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था नाम उनके पिताजी का नाम। बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ऑप्शन बी। फिर बाल कृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम क्या था? बाल कृष्ण भट्ट के माता जी का नाम था पार्वती देवी। ऑप्शन ए हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के रूप में बाल कृष्ण भट्ट के अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य को बातचीत का उत्तम तरीका होता है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है बातचीत का दोस्त, आ है सब्जेक्टिव। देखिएगा यहाँ पे आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? देखिए यहाँ पे, यदि हमें वाक शक्ति न होती तो सभी व्यक्ति लुंज पुंज गूंगा बन कर रह जाता। वह अपना दुख सुख दूसरे को नहीं बता पाता। मनुष्य का इतना विकास नहीं हो पाता और पूरा दुनिया गूंगे प्रतीत होता। ये ऑप्शन पहला का ये उत्तर है। दूसरा देखिएगा, वाक शक्ति का महत्व क्या है? वाक शक्ति का क्या महत्व है? तो वाक शक्ति का महत्व वाक शक्ति के कारण ही व्यक्ति अपने मनोभाव प्रकट कर पाता है, अपना दुख सुख दूसरे को सुना पाता है, एक दूसरे को सुख दुख का सहायता हो पाता है। इसलिए वाक शक्ति का महत्व बहुत जरूरी है। तीसरा नंबर देखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यह बातचीत का श्रेष्ठ कला है। सहृदय की बातचीत कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यह कला यूरोप के लोगों में पाया जाता है। तीसरा हो गया। आगे देखिएगा, चौथा देखिएगा, चौथा। तीसरा हो गया, चौथा देखिएगा, चौथा करना पड़ेगा। चौथा देखिएगा यहाँ पे कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? कि मनुष्य, तो यहाँ पे उत्तर लिखे, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अपने से अवाक होकर बातचीत करना होता है। चौथा हो गया दोस्त। अगला देखिएगा, पांचवा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण का प्रकट दोष प्रकट नहीं होता। इसका जो है भाव को मतलब सारांश, मतलब इसका जो है व्याख्या करना है। तो 5 नंबर में पूछता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन था 2 नंबर वाला। यहाँ पे देखिएगा, एक प्रस्तुत गद्यांश बाल कृष्ण भट्ट रचित बातचीत शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने बातचीत के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि भाषा का अभिव्यक्ति के आधार पर ही व्यक्ति को वैयक्तिक दोष की पहचान होती है। बोलने पर ही व्यक्ति की अच्छाई या बुराई का पता चलता है। इस प्रकार व्यक्ति का मानदंड उसकी भाषा होती है। यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। आगे देखिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, डॉट 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 क्यों दुर्घट बात नहीं है? तो इसका जो व्याख्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश बाल कृष्ण भट्ट रचित बातचीत शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक आत्मा
लाप या भीतरी मनोवृत्ति को विश्लेषित करने का प्रयास किया है। इसके माध्यम से व्यक्ति मनोवांछित दृश्य या भाव आनंद ले सकता है। यह संसार तो छल प्रपंच से भरा हुआ है, हम तो इस छल प्रपंच को आत्मचिंतन नहीं करते हैं। वह न तो अपनी कमियों से परिचित हो पाता है और न दूसरे को प्रपंच को समझ पाता है। प्रपंच जाल में जीवन भर फंसा नहीं रह जाता है। इस प्रकार संसार के प्रपंच से मुक्ति का एक मार्ग उपाय आत्मावलोकन ही है। इसका छठा का आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, 7वां देखिएगा, 7वां है लास्ट क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे 7वां देखिएगा, 7वां का आंसर 7वां का होगा। देखिए यहाँ पे, जहाँ आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाना खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उनको अत्यंत आवश्यकता है। प्रस्तुत गद्यांश, यहाँ उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत शीर्षक निबंध से उद्धृत है, जिसमें लेखक बातचीत के महत्व को स्पष्ट किया है। जिस प्रकार जीवन को सुंदर सुखमय बनाने के लिए भोजन आदि की आवश्यकता है, उसी प्रकार बातचीत की आवश्यकता है। तो दोस्त ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ख़त्म हुआ बालकृष्ण भट्ट बातचीत का चैप्टर 1 का। इसको आप लोग जो बताएं उसको स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं तो ठीक है, तो काफ़ी कलम लेके उसको टिक करते जाइएगा और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। आप लोग का समय कम बचा हुआ है, ज़्यादा वेस्ट रहेगा। आप लोग रिवीजन ज़्यादा कीजिए घर पे और क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए यहीं ओके, अगला वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।